नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाठोपस्थान या फिर प्रस्तावना कौशल किस तरह से बना सकते हैं। और आपका आज का प्रकरण रहने वाले हैं प्रत्यय और प्रत्यय के भेद। इसमें आप किस तरह से आप समस्यात्मक प्रश्न निकाल सकते हैं और इसको बनाते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चलो देख लीजिए आप ध्यान से इसे। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिनांक लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। आपको वही दिनांक डाल देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और कक्षा आपकी हो जाएगी जिस कक्षा का आप लेसन प्लान ले जा रहे हो वही आपकी कक्षा हो जाएगी। और क्लास आपका हो जाएगा जो क्लास आपका चल रहा है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें अवधि आपकी हो जाएगी 5 से 7 मिनट। और विषय आपका हो जाएगा हिंदी, और वर्ग आप ए शायद कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में देख लीजिए प्रकरण है, वो प्रकरण आपका रहने वाले है आज का प्रत्यय और प्रत्यय के भेद। और प्रकरण आपको तभी डालना देना है जब आप अपना उद्देश्य कथन बोल देते हो, और उसके बाद में श्याम पट पर आपको प्रत्यय और प्रत्यय के भेद इस तरह से लिखकर उसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। आपके पास डायरी है तो इस तरह से कॉलम बने हुए दिखाई दे जाएंगे, और अगर आपके पास डायरी नहीं है तो इस तरह से आपको 2 कॉलम बना लेने हैं और उस पर लिख देना है छात्राध्यापक क्रिया और छात्राध्यापिका क्रिया, या सेकंड आपका कॉलम हो जाएगा छात्र या फिर छात्रा क्रिया। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, श्याम पट के पास आप जाएंगे और सबसे पहला प्रश्न आप लिख देंगे कि राजेश एक अच्छा गायक है, और गायक को आपको क्या है वहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूछेंगे कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। उसका आंसर आएगा कि गायक, तो गायक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, आपको गायक से ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। और आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूछोगे कि गायक शब्द किन शब्दों के मेल से बना है। तो ये किन शब्दों के मेल से बना है, गे प्लस अक से मिलकर बना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गे धातु के साथ कौन सा शब्दांश जुड़ा हुआ है, कि गे धातु के साथ कौन सा शब्दांश जुड़ा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा अक जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अक शब्दांश को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रत्यय कहा जाता है। इसमें आपको क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। और उसके बाद में देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्यय और प्रत्यय के भेदों के बारे में आप क्या जानते हैं, कि प्रत्यय और प्रत्यय के भेदों के बारे में आप क्या जानते हैं। यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसी से ही आपका क्या है प्रकरण निकल गया कि प्रत्यय और प्रत्यय के भेद। उसके बाद में आप उद्देश्य कथन बोलोगे कि अच्छा बच्चों, आज हम प्रत्यय और प्रत्यय के भेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं या फिर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आप ये उद्देश्य कथन बोलते ही आप अपना प्रकरण है वो श्याम पट पर डाल दोगे कि प्रत्यय और प्रत्यय के भेद। इस तरह से आपका प्रस्तावना कौशल या फिर पाठोपस्थान कौशल पूर्ण हो जाता है। अगर आप अन्य कौशल देखना चाहते हैं या फिर अन्य प्रकरण पर कोई भी कौशल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। वहाँ पर आपको अनेक कौशल और उससे संबंधित अनेक प्रकरण मिल जाएंगे।